नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे लीवर डिजीज में स्किन, हेयर, नेल में क्या प्रॉब्लम होता है और लीवर डिजीज क्यों होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। लीवर डिजीज या लीवर का डैमेज बहुत सारा कारण की वजह से हो सकता है। फर्स्ट होता है जेनेटिक। कुछ कुछ ऐसे जेनेटिक बीमारी होता है जिसमें लीवर डैमेज रहता है, जैसे कि विल्सन डिजीज जहाँ पे कॉपर ज्यादा जमा हो जाता है, और एक होता है हेमोक्रोमाटोसिस जिसमें लीवर में ज्यादा आयरन जमा हो जाता है। ये हो गया जेनेटिक, यानी पैदाइश किस किस का लीवर प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी क्या होता है एक्वायर्ड, जैसे कि कोई अगर ज्यादा अल्कोहल लेता है, ज्यादा नशे करने से, अल्कोहल से भी लीवर डैमेज हो सकता है। इन्फेक्शन के बाद लीवर का डैमेज हो सकता है, जैसे हेपेटाइटिस हुआ, कोई वायरल इन्फेक्शन, अदर वायरल इन्फेक्शन, नहीं तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन के बाद भी लीवर डैमेज हो सकता है। कुछ ऑटोइम्यून बीमारी के वजह से ये प्रॉब्लम लीवर का हो सकता है, और कुछ ड्रग्स यानी दवाई के साइड इफेक्ट्स के बाद भी लीवर डैमेज हो सकता है, जैसे कि पैरासिटामोल और आपका पेन किलर, जो पेन किलर ज्यादा अगर कोई लेता है तभी आपका लीवर डैमेज हो सकता है। और होता है बहुत सारे सप्लीमेंट्स, कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स के बाद भी लीवर डैमेज देखा गया है। तो ये हो गया लीवर डैमेज का रीजंस, क्यों लीवर डैमेज होता है। तो चलिए अब जानते हैं, अगर किसी का लीवर डैमेज हुआ है तो स्किन में क्या क्या देख के पता कर सकते हैं कि लीवर में प्रॉब्लम हुआ है या डैमेज हुआ है। फर्स्ट होता है जंडिस। सबको पता है जंडिस में स्किन येलो हो जाता है, यानी पीला हो जाता है। अगर बिलीरुबिन 2.5 मिलीग्राम से ज्यादा होता है तो जंडिस स्टार्ट होता है, पूरा बदन पीला हो जाता है। उसके साथ साथ आंख में अगर आप ऐसे देखते हैं तो वो भी एरिया येलो हो जाता है, और आंख का जो व्हाइट वाला पार्ट ये भी येलो हो जाता है। सेकेंड होता है प्रूराइटस या इचिंग। पूरा बदन में खुजली होने लगता है, बहुत ज्यादा खुजली होने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बिलीरुबिन जब बॉडी में जम जाता है तब बदन में खुजली होने लगता है। थर्ड होता है स्पाइडर एंजियोमा, जैसे यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं, इसको स्पाइडर एंजियोमा बोलते हैं। बदन में छोटा छोटा ब्लड वेसल यानी खून का नसें बढ़ जाता है, जैसे कि मकड़ी का जाल दिखता है ना, वैसे दिखता है। तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये किसी का है तो लिवर डिजीज है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में भी देखने को मिल सकता है, कभी कभार नॉर्मल इंसान में देखने को मिल सकता है, कभी कभार जो लोग ओसिप यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाते हैं उनमें भी ये देखने को मिल सकता है। लेकिन जिन लोगों का लिवर डिजीज है इसमें बहुत ज्यादा मिलता है, एक नहीं बहुत सारा एक साथ को देखने को मिल सकता है। और जिन लोगों का लिवर सिरोसिस है 33% केसेस में ये हमेशा रहता ही है। और एक साइन होता है पामर इरिथेमा, जिससे आप फोटो में देख रहे हैं, हाथ का ये जगह और ये जगह आपका रेड दिखने लगता है, लाल दिखता है, और इसको जब आप प्रेस करते हैं तो गायब हो जाता है, फिर जब छोड़ते हैं फिर लाल हो जाता है। इसको लीवर पाम बोलते हैं या पामर इरिथेमा बोलते हैं। लेकिन ये भी ऐसा नहीं कि सिर्फ लीवर डिजीज में मिलता है, कभी कभार रिमोटेड आर्थराइटिस, डायबिटीज, प्रेगनेंसी और हाइपरथायराइडिज्म में यानी थायराइड का हार्मोन ज्यादा होने से भी ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट होता है हाइपर पिगमेंटेशन। मेलानिन सिंथेसिस बहुत ज्यादा होता है और मेलानिन का मेटाबॉलिज्म ज्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए मेलानिन जम के स्किन काला हो सकता है, गर्दन काला दिख सकता है, आर्मपिट काला हो सकता है, और ओवरऑल फेस भी आपका काला दिख सकता है। नेक्स्ट होता है ब्रूजिंग। लीवर में ब्लड का क्लटिंग फैक्टर बनता है, सिंथेसिस होता है, जिसका लीवर डैमेज होता है ये सब नहीं बनता है, जिसकी वजह से इजी ब्रूजिंग होता है। कहीं पे थोड़ा सा चोट लगता है तो वहां पे खून जम जाता है, रेड हो जाता है। कभी कभार गम से यानी अपने दांत के मसूड़ों से और नाक से ब्लीडिंग हो सकता है। नेक्स्ट होता है ड्राई स्किन। स्किन बहुत ड्राई हो जाता है, रूखा सूखा हो जाता है। नेक्स्ट होता है जैंथेलेज्मा। जैंथेलेज्मा क्या होता है? आपका आंख के आसपास येलो कलर का मटेरियल जमा हो जाता है, जिसे आप फोटो में देख रहे हैं। जैंथोमास भी होता है, जैसे यहाँ पे टेंडन में, नीज में, जॉइंट एरिया में मोटा मोटा मांस जमा हो जाता है, जिसे यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं, इसको जैंथोमा बोलते हैं। नेक्स्ट हो सकता है आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन, जिससे फोटो में देख रहे हैं, ये भी चीज लिवर डिजीज में देखने को मिलता है। और एक स्पेसिफिक होता है कापुट मेडुसी। ये क्या होता है? फोटो में जैसे आप देख रहे हैं वैसे ये पेट में जो वेन है बहुत मोटा मोटा हो जाता है, डायलेट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि सिरोसिस होने के बाद जो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, बाहर से स्किन से जो आपका ब्लड अंदर या लिवर में पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से जमा होकर मोटा हो जाता है। चलिए जानते हैं हेयर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आपका हेयर स्लो ग्रोथ हो सकता है, धीरे धीरे बढ़ता है। डिफ्यूज हेयर लॉस होता है, यानी हर जगह से, पूरा माथा से आपका हेयर गिरने लगता है। और एक होता है बॉडी हेयर कम होता है, यानी आपका एक्जिला यानी यहाँ से बगल से और प्यूबिक एरिया प्राइवेट पार्ट से बाल भी गिर जाता है। तो चलिए जानते हैं लास्ट में नेल में, नाखून में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ताकि आपको पता चलेगा कि ये पेशेंट का लीवर का बीमारी है। फर्स्ट होता है टेरिस नेल, जिससे फोटो में यहाँ पे देख रहे हैं, इसको टेरिस नेल बोलते हैं। इसमें क्या होता है? नाखून पूरा सादा दिखता है, व्हाइट दिखता है, और लास्ट को थोड़ा सा एरिया में थोड़ा ब्राउन दिखता है या पिंक दिखता है।
तो इसको टेरिस नेल बोलते हैं। लेकिन टेरिस नेल सिर्फ लीवर डिजीज में नहीं मिलता है, कभी कभार डायबिटीज पेशेंट में मिलता है और किडनी डिजीज में भी ये देखने को मिल सकता है। सेकेंड होता है नेल क्लबिंग। क्लबिंग यानी कोई क्लब जाने वाला बात नहीं है। नेल क्लबिंग यहाँ पे जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, नाखून यहाँ से मोटा हो जाता है और नेल का कर्वेचर ज्यादा बढ़ जाता है, यानी यहाँ पे ये जो राउंड वाला शेप और राउंड हो जाता है, अंदर से सेंटर से बल्ज हो जाता है। नेल क्लबिंग लिवर डिजीज का स्पेसिफिक साइन नहीं है, ये दूसरा बीमारी में भी दिखने को मिल सकता है, जैसे कोई अगर किसी का लंग डिजीज है, तो अगर हार्ट का डिजीज है तभी ये नेल क्लबिंग दिख सकता है। थर्ड होता है कोइलोनिकिया या स्पून शेप नेल, चम्मच जैसा दिखता है जैसे फोटो में देख रहे हैं, ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। फोर्थ नेल चेंजेस क्या हो सकता है, ब्यूज लाइन, जैसे फोटो में यहाँ पे देख रहे हैं, नेल बीच से ग्रूव हो जाता है, यानी गड्ढा गड्ढा हो जाता है, लाइन ट्रांसवर्स लाइन हो जाता है, तो इसको ब्यूज लाइन बोलते हैं। और एक नेल में चेंजेस देखने को मिल सकता है जिसको बोलते हैं येलो नेल। येलो नेल यानी जैसे फोटो में देख रहे हैं, नाखून पीला हो जाता है, येलो हो जाता है, मोटा हो जाता है, ग्रोथ स्लो हो जाता है, इसको येलो नेल बोलते हैं। तो ये था डिटेल्स में स्किन, हेयर, नेल का क्या क्या प्रॉब्लम होता है लीवर डिजीज में। अगर किसी को ऐसा साइन सिम्टम्स देखने को मिलता है तो आप आसपास जो भी आपका स्किन का डॉक्टर उनको बस दिखाइए, नहीं तो लीवर का डॉक्टर पास जाइए और इसका डायग्नोसिस कराइए, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। तो ये था डिटेल्स में लीवर डिजीज में स्किन में क्या प्रॉब्लम होता है। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है। तो अभी विदा लेते हैं। नमस्ते, जय हिंद।